हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि ये जो सीरीज़ है ये आई दृष्टि जो मैगजीन है घटना चक्र की, ठीक है ना, उसकी सीरीज चल रही है फॉर करंट अफेयर, ठीक है ना, करंट अफेयर की। और ये जो है आर्थिकी से लास्ट पार्ट है, ठीक है ना, आई थिंक फोर्थ पार्ट है। और इसमें अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक घटनाक्रम के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और इसके साथ अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। और एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसके साथ वीडियो जो है बिना स्किप किए पूरे देखें, जिससे कि वीडियो का पूरा फ़ायदा आपको मिले, ठीक। और बिना इधर उधर की बात किए हुए डायरेक्ट हम टॉपिक पे आते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अप्रैल 2023। इसमें कहा गया है कि अप्रैल 2023 में जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है ना, इसके द्वारा जो है एक रिपोर्ट जारी की जाती है जिसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2023, ठीक है ना। और इस रिपोर्ट का शीर्षक है द अ रॉकी रिकवरी। क्या है? अ रॉकी रिकवरी। और इसमें कहा गया है कि इस रिपोर्ट में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर जो है वर्ष 2022 के लिए 6.8% दर्ज की गई है। और जबकि जो वर्ष 2023 एवं 24 के लिए यह जो है 5.9% दर्ज की गई है। 2023 के लिए 5.9 और 2024 के लिए जो है 6.3% पूर्वानुमानित है, ठीक, यानी कि एडवांस में बता दी गई है, ठीक। बाकी अब हम बात करते हैं एशियन डेवलपमेंट आउटलुक के बारे में। एशियन डेवलपमेंट आउटलुक 2023 के बारे में, और जिसमें अप्रैल 2023 में मनीला स्थित जो है आपको पता है ADB बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की जिसका नाम एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट 2023, ठीक है, इसको जारी किया गया। और इसमें कहा गया है कि वर्ष 2021 में एवं 2022 में विकासशील एशिया की GDP वृद्धि दर 2021 में 7.2% और 2022 में जो है 4.2% रहने का अनुमान है। वहीं अगर हम 23 और 24 के बारे में बात करें तो 23 की जो है 4.8 और 24 की जो है अनुमानित वृद्धि दर ये आपका, तो वर्ष 2024 की बात करें तो इसमें बताया गया 6.7%, ठीक है ना। अब हम आगे बात कर लेते हैं। और ये रिपोर्ट के अनुसार जो है जहां वर्ष 2021 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 9.1% अनुमानित है, वहीं वर्ष 2022 एवं 2023 के लिए यह क्रम से 22 के लिए 6.8 और 23 के लिए 6.4, 24 के लिए 6.7% है, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि 23 के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और 23 के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, और दैट इज 6.4, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं भारत में सबसे मूल्यवान हस्तियाँ, ठीक है ना, भारत में जो सबसे मूल्यवान हस्तियाँ उनके बारे में। मार्च 2023 में एक डफ एंड फेल्स क्रॉल बिजनेस के द्वारा सेलिब्रिटी ब्रांड एवेल्युएशन स्टडी रिपोर्ट बियॉन्ड द मेन स्ट्रीम थीम के साथ प्रस्तुत की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार जो है रणवीर सिंह जो है 181.7 मिलियन डॉलर ब्रांड वैल्यू के साथ टॉप स्थान पे हैं भारत में, ठीक है ना। और इन्होंने जो है क्रिकेटर विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया है, और विराट कोहली का अब स्थान रह गया है 176.9 मिलियन डॉलर। और रणवीर सिंह का कितना 181, और विराट कोहली का कितना 176.9, ठीक। ये दोनों डेटा आपको याद करके रखने हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें आलिया भट्ट की, तो आलिया भट्ट की अगर हम बात करें तो 102.9 यानी कि 102.9 मिलियन डॉलर की ब्रांड वैल्यू के साथ जो है चौथे स्थान पर प्राप्त किया है, चौथा स्थान, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करें OECD आर्थिक परिदृश्य 2023। मार्च 2023 में जो है OECD के द्वारा आर्थिक परिदृश्य अंतिम रिपोर्ट OECD, इसका पूरा नाम इकोनॉमिक आउटलुक इंटरिम रिपोर्ट 2023 प्रकाशित किया गया। और इस वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की वास्तविक GDP दरों में यहाँ पे बात की गई है विश्व के बारे में, और इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में। विश्व की बात करें तो ये 2023 में 2.6, 2024 में जो है 2.9। USA की बात करें 2023 में 1.5, और वहीं 24 की बात करें 0.9, ठीक। इसके बाद अगर हम आगे बात करें भारत की, तो इसमें इम्पोर्टेंट है भारत
टॉप पे तो होगा यूएसए, ठीक है ना। और इसके साथ अगर हम भारत की बात करें तो भारत का स्थान 5.9 है और 7.1 है, ठीक। बस इतना आप याद रख लेना। इसके बाद हम बात कर लेते हैं विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावनाएं रिपोर्ट 2023 के बारे में। और इसको जो जारी किया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट 2023, ठीक है ना। अक्सर इसमें ये भी पूछ लिया जाता है कि दिस रिपोर्ट जो है किसके द्वारा लॉन्च की गई है। रिपोर्ट का नाम देगा और पूछेगा कि कौन जारी करता है, वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक। बाकी अगर हम बात करें तो इसमें जो है विश्व का स्थान आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक। एंड विकसित अर्थव्यवस्थाओं का स्थान दे सकते हैं और यूएसए का स्थान दे सकते हैं ये। और इसके साथ इम्पोर्टेंट जो है वो यहाँ पे हमें देखना है, वो ये भारत का स्थान आप यहाँ पे देख सकते हैं आराम से, ठीक। वैश्विक प्रेशर पर विश्व बैंक की रिपोर्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे मुझे लगता है इसका ये शीर्षक है, इम्पोर्टेंट है शीर्षक या थीम, ये रेमिटेंस ब्रेव ग्लोबल हेड विंड्स, ठीक है ना। यह रिपोर्ट जो जलवायु प्रवासन क्लाइमेट माइग्रेशन पर विशेष रूप से केंद्रित है। और इसमें आगे कहा गया है कि इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 के दौरान जो वैश्विक स्तर पर $794 बिलियन धन संप्रेषण होने का पूर्वानुमान है, जो वर्ष 2021 के लिए 781 बिलियन डॉलर की तुलना में 1.7% अधिक है, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं आगे। इसमें आगे है ये आपका दक्षिण एशिया में शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता 2022 ठीक। और यहाँ पे बात की जाए तो भारत जो है प्रेषण प्राप्ति के मामले में टॉप पे है 100 ठीक बिलियन डॉलर और जीडीपी के मामले में 2.9 ठीक प्रतिशत। पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके बाद लास्ट में देख सकते हैं मालदीव जो सबसे लास्ट में 0.0 कुछ भी नहीं है और यहाँ पे आपका 0.1 ठीक है ना, प्रेषण कुछ भी नहीं भेजा है। और जीडीपी का प्रतिशत बात की जाए तो 0.1%। वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट वही देखेंगे। इसमें भारत का स्थान जो है आप देख सकते हैं, ये रहा भारत का स्थान। और भारत में 2023 की देखनी है और 2024 की देखनी है, ठीक है ना। 2023 की बात करें तो 6.6 और 24 की बात करें तो जो है 6.1% की वृद्धि दर्ज की गई है, ठीक। इसके बाद बात करते हैं हम विश्व निवेश रिपोर्ट 2022, ठीक है। तो ये जो जारी किया जाता है ये अंकटाड के द्वारा जारी किया जाता है, द्वारा जो विश्व निवेश रिपोर्ट जारी की गई किसके द्वारा, अंकटाड के द्वारा, ठीक। और इस रिपोर्ट विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 का जो विषय है ये है आपका अंतर्राष्ट्रीय कर सुधार एवं सतत विकास, इंटरनेशनल टैक्स रिफॉर्म्स एंड सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट, ठीक। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं एफडीआई अंतर्वाह शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाएं, ठीक है ना। तो यहाँ पे शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाएं देख सकते हैं 2021-2020 में जो है पहला स्थान यूएसए को, चीन को भी दूसरा स्थान और हांगकांग चीन को तीसरा स्थान मिलता है। लगातार सेम है ये तीनों का, ठीक है। 2021 की बात करें 367 बिलियन डॉलर और 2020 की बात करें तो ये आपका 151 बिलियन डॉलर, ठीक है ना। टॉप पे है यूएसए। एफडीआई बहिर्प्रवाह शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाएं, ठीक है ना। तो इसमें आप देख सकते हैं रैंक 2021 और 22, रैंक 2021 और 2020 अर्थव्यवस्थाएं एफडीआई बहिर्वाह बिलियन डॉलर में वर्ष 2021 पर 2022। यहाँ पे भी यूएसए जो है टॉप किया है और वहाँ पे चाइना था सेकंड पे और यहाँ पे है जर्मनी सेकंड पे, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हैं ये रहा। और इस रिपोर्ट का आप देख लेना एफडीआई बहिर्वाह, ठीक है ना। अब हम बात करने वाले हैं विश्व के जो अरबपति हैं उनकी सूची के बारे में। और ये सूची जो है फोर्ब्स के द्वारा लॉन्च की गई है, ठीक है ना। तो ये सूची जो 4 अप्रैल 2023 को अमेरिका पत्र है बिजनेस पत्रिका फोर्ब्स के द्वारा विश्व के अरबपतियों की सूची 2023 को जारी किया गया है। और इसमें हमें देखना है इस पत्रिका में 37वीं वार्षिक रैंकिंग में 2640 अरबपतियों को शामिल किया गया और 2668 अरबपतियों को 2022 में शामिल किया गया था। इन सब से हमें इम्पोर्टेंट मतलब नहीं है, बाकी हमें देखना है कि भारत में जो है मुकेश अंबानी का 9वां स्थान है
गौतम अडानी का 24वां स्थान है और शिव नडार का जो है 55वां स्थान है। मुकेश अंबानी का 9वां, गौतम अडानी का 24वां और शिव नडार का जो है आप 55वां स्थान मिला है। ठीक, वही बात करें सूची में सबसे अमीर भारतीय महिला की, तो इसमें जो है सावित्री जिंदल को जो है स्थान दिया गया एवं सावित्री जिंदल एवं परिवार, और इसमें जो 17.5 बिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर की कंपनी है या अमेरिकी डॉलर इनकी संपत्ति है। ठीक, भारतीय अरबपतियों में ये 6वें स्थान पर तथा समग्र रैंकिंग में भारतीय अरबपतियों में 6वें स्थान पर, समग्र में बात की जाए तो 94 या 94वें स्थान पे हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं हरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2023 के बारे में। तो 23 मार्च 2023 को जो हरून ग्लोबल रिच लिस्ट को जारी किया गया और जो इसका 12वां संस्करण था इस बार 2023 में। इसमें जो है रिलायंस प्रमुख मुकेश अंबानी को इस सूची में 10वें स्थान पर रखा गया है। 9वां स्थान इस जगह बनाने वाले एकमात्र भारतीय हैं। ठीक है ना, शीर्ष 10 में जो है 9वां स्थान मिला है। टॉप 10 में से 9वां स्थान किसका है? मुकेश अंबानी का। ठीक है ना, और ये सूची का नाम क्या है? हरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2023। ठीक, टॉप स्थान की बात करें तो ये बर्नार्ड अर्नास्ट हैं, सेकंड टॉप है एलोन मस्क और थर्ड टॉप है बर्टेड फ्यूच एंड फैमिली। ठीक, आपको पता होगा कि बर्नार्ड अर्नाल्ड ये फ्रांस के हैं, एलोन मस्क सबको पता है यूएसए के, और ये बर्टेंड जो है फ्रांस के। ठीक, अब बात कर लेते हैं ग्लोबल हरून ग्लोबल 500 सूची 2022 के बारे में। तो ये 9 दिसंबर 2022 को जारी किया गया था। ठीक है ना, और वहीं अब बात करें इसमें जो है टॉप अमेरिका की कंपनी एप्पल है, फिर माइक्रोसॉफ्ट, इसके बाद जो है अल्फ़ाबेट है। ठीक है ना, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है क्योंकि कई रिपोर्ट जारी की गई हैं, किसी में टॉप एप्पल है, किसी में अमेजन है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, बाकी देखते हैं दोबारा। यहाँ पे देखना है कि हरून ग्लोबल 500 2022 की सूची में शीर्ष 3 भारतीय कंपनियां, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा और रिलायंस इंडस्ट्री, TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, और तीसरे स्थान पे आपका HDFC बैंक। ठीक है ना, रिलायंस, TCS और तीसरे स्थान पे आपका HDFC बैंक। हीरोज ऑफ फिलेंथ्रोपी एशिया 2022 5 दिसंबर 2022 को प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स के द्वारा हीरोज ऑफ फिलेंथ्रोपी सूची जारी की गई है, और इस सूची में प्रथम स्थान पर शिव नडार हैं एवं परिवार हैं, जबकि अजीम प्रेमजी परिवार और मुकेश अंबानी परिवार ने जो है क्रमशः द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान प्राप्त किया है। दोबारा मैं बताता हूँ आपको, पहले स्थान पर कौन है? शिव नडार, दूसरे स्थान में अजीम प्रेमजी और तीसरे स्थान पर जो है मुकेश अंबानी ने स्थान प्राप्त किया। ठीक, अब बात कर लेते हैं बहुआयामी वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक। ठीक, और ये जो है आप देख सकते हैं संयुक्त रूप से जारी की गई है UNDP एवं OPHI के द्वारा। ठीक, इसमें हम बात कर लेते हैं सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी वाले 5 राज्य। ठीक है ना, तो सबसे गरीब राज्य है आपको पता है बिहार है। ठीक है ना, पहली रैंक है, और इसमें जो है 51.91% बहुआयामी गरीबी जनसंख्या है। टोटल जनसंख्या का करीबन 51.91% बिहार के लोग गरीब हैं, आप अनुमान लगा सकते हैं। इसके बाद बात करें झारखंड दूसरे स्थान पर। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी कोई गरीबी के मामले में कोई कम नहीं है, ये 37.79% गरीब लोग हैं उत्तर प्रदेश में। केरल जो है यहाँ पे बात की गई है, केरल जो है सबसे कम बहुआयामी गरीबी जनसंख्या है, मतलब केरल में सबसे ज़्यादा अमीर लोग हैं, और गरीबों की बात की जाए तो 0.7% है। ठीक है ना, 1% लोग भी गरीब नहीं है केरल में। इसके बाद बात करें उत्तर प्रदेश की स्थिति के बारे में, 37.79 अभी हमने पढ़ा था, और उत्तर प्रदेश का जो है MPI, ठीक है ना, स्कोर है 0.81, और ग्रामीण क्षेत्र में 44.32%, जबकि शहरी क्षेत्र में 18.07% गरीबी बहुआयामी लोग रहते हैं। ठीक, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक एवं न्यूनतम बहुआयामी गरीबी वाले 5 जिले, और जिसमें सर्वाधिक बहुआयामी वाले गरीबी वाले राज्य जिसमें आपका है उत्तर प्रदेश में। आप डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए सबसे अधिक गरीबी श्रावस्ती है। ठीक है ना, और न्यूनतम गरीबी की बात की जाए तो सबसे कम गरीब है लखनऊ। ठीक है ना, श्रावस्ती सबसे अधिक है और लखनऊ जो है सबसे कम गरीब है।
इसके बाद यहाँ देखते हैं कि नीति आयोग के द्वारा जारी किए गए प्रथम राष्ट्रीय बहुआयामी गरीब सूचकांक से लिए गए हैं। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं इसमें थोड़ा सा और। बहुआयामी गरीबी सूचकांक एसटीजी के अंतर्गत लक्ष्य वन वर्ष 2030 तक जो विश्व से गरीबी के संपूर्ण तथा सभी रूपों से उन्मूलन संबंधित, ये एसडी से संबंधित है, ठीक है ना, तो पता होगा आपको, तो मुझे लगता है ये अभी हम छोड़ देते हैं। एंड वैश्विक पेंशन सूचकांक 2022 रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें जो है 11 अक्टूबर 2022 को जारी की गई थी, जिसमें मर्सर CFA इंस्टीट्यूट वैश्विक पेंशन सूचकांक, मर्सर CFA इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स MCGPI 2022 जारी किया गया। इसमें जो वर्ष 2022 के इस सूचकांक में विश्व भर की 44 वैश्विक पेंशन प्रणालियों राष्ट्रों को एक व्यापक तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है। और इसमें जो MCGPI 2022 में आइसलैंड ने 84.7 ग्रेड 1 के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ठीक है ना। बाकी अब हम बात करते हैं मानव विकास सूचकांक के बारे में। मानव विकास रिपोर्ट 2021 और 22 के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है, आप याद करके रख लेना, ये अक्सर पूछ लिया जाता है। 8 सितंबर 2022 को लॉन्च किया गया था UNDP के द्वारा, जो है मानव विकास रिपोर्ट 2021-22। ठीक, और इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पे कहा गया है कि इस वर्ष की रिपोर्ट को नाम दिया गया अनसर्टेन टाइम्स अनसेटल्ड लाइफ्स शेपिंग आवर फ्यूचर इन अ ट्रांसफॉर्मिंग वर्ल्ड। ठीक, 8 सितंबर 2022 को जारी मानव विकास सूचकांक 2021-22 में जो है विश्व के 191 देशों को शामिल किया गया, जिसमें वर्ष 2021 में जो है संपूर्ण विश्व की संयुक्त रूप से मानव विकास सूचकांक मूल्य 0.732 है, जो वर्ष 2019 STI मूल्य 0.737 की तुलना में जो है प्रदर्शित की गई है। ठीक, आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट डाटा के बारे में। अब इस डाटा में केवल एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि भारत की स्थिति क्या है। भारत की स्थिति जो है 132 प्लेस है, ठीक है ना। मध्यम स्थान में जो है भारत 132वें स्थान में मानव विकास सूचकांक में। ठीक, टॉप की बात की जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, टॉप में स्विट्जरलैंड है, फिर नॉर्वे है, फिर आइसलैंड है, ठीक है। हांगकांग और चीन चौथे स्थान पे, ऑस्ट्रेलिया 5वें स्थान पर, UK 18वें स्थान पे, USA 21वें स्थान पे और रूस 52वें स्थान पर। ठीक, इसके बाद विश्व की यहाँ पे देख सकते हैं समग्र ये, और भारत की स्थान है 132वां प्लेस, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। अब हम बात कर लेते हैं फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची 2022 के बारे में, ठीक है ना। तो इन्होंने भी कुछ कहा है, इसने कहा है, ये लॉन्च किए गए 3 अगस्त 2022 को फॉर्च्यून पत्रिका के द्वारा फॉर्च्यून ग्लोबल 500 को जारी किया गया, ठीक है ना। इसमें अमेरिका की रिटेल कंपनी वॉलमार्ट है, ठीक है ना, उन्हें लगातार 9वें वर्ष, ठीक है ना, शीर्ष स्थान प्राप्त किया है वॉलमार्ट ने। अगर हम बात करें फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची 2022 में कुल 9 भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है, ठीक। और जिसमें हम देख सकते हैं यहाँ पे भारतीय जीवन बीमा निगम को 18th प्लेस पे, 98 प्लेस पे, रिलायंस इंडस्ट्री को 104वें स्थान पे दिया गया। इसके बाद अगर हम बात करें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को 142वां स्थान, ONGC को 190वां स्थान, भारतीय स्टेट बैंक को 236वां स्थान, भारत पेट्रोलियम को 295वां स्थान और टाटा मोटर्स को जो है 370वां स्थान दिया गया है, ठीक। एंड बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमने पढ़ ही लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कोटक निजी बैंकिंग ऋण अग्रणी धन महिलाएं 2021, ठीक है ना। तो इसमें मुझे लगता है कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। 27 जुलाई 2022 को जो है कोटक प्राइवेट बैंक तथा ऋण इंडिया के द्वारा कोटक निजी बैंकिंग ऋण अग्रणी धनी महिलाएं नामक सूची का तीसरा वार्षिक संस्करण जारी किया गया। इस सूची में 31 दिसंबर 2021 तक जो है सफल महिलाओं की संपत्ति नेटवर्थ के आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। और इसमें आगे कहा गया है HCL टेक्नोलॉजी की रोशनी जो है नडार, HCL टेक्नोलॉजी की एक CEO है, ये रोशनी नडार, ठीक है। इस सूची में जो है शामिल होने वाली प्रथम सबसे अमीर महिलाएं, जिनकी कुल संपत्ति 84,330 करोड़ रुपया, गजब। तो ये जो आर्थिकी थी, ठीक है ना, आपके 97 पेज नंबर तक है और ये कंप्लीट हो चुकी है। और अब हम नेक्स्ट में
नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ठीक, तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।